नमस्कार। जय हिंद सभी को। समस्त अभिभावक और सभी बच्चे जो भी इंतजार कर रहे हैं यूपी पुलिस में, जिन्होंने भी कांस्टेबल के एग्जाम से रिलेटेड है, या तो उन्होंने एग्जाम दिया होगा या उनके बच्चे या घर परिवार में से किसी ने दिया होगा। तो यूपी पुलिस की रिजल्ट हमारा कब आ रहा है, और साथ ही साथ ये तो आप सबको पता है सेफ स्कोर को लेकर के प्रॉब्लम तो है। फिजिकल के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, पिछली बार अभी हमने बताया था आपको फाइनल कट ऑफ का, कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जाएगी। तो उस पर आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर ये तो कट ऑफ आप ज़्यादा बता रहे हैं। तो देखो, फाइनल कट ऑफ हमने ये मान के बताया था आपको कि फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। इसमें हम ये जानेंगे कि फिजिकल के लिए आपको कितने पे बुला सकते हैं, रिजल्ट कब आएगा, और सबसे बड़ी बात इस भर्ती में जो है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल खेलेगा आपका यूपी पुलिस में, क्योंकि यूपी की जितनी भी भर्तियां होती हैं, किसी भी भर्ती को आप उठा लो, हर भर्ती में भाई साहब इतना तगड़ा हिसाब किताब होता है ना, हर भर्ती में यूपी की में के नॉर्मलाइजेशन तो ये समझ लो कि आर पार का गेम खेल देता है। आर पार का गेम खेलने का मतलब है कि किसी ने कल्पना ना करी होगी कि इतना सारा नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, और कभी ना मिले तो बच्चे को जरा सा भी ना मिले। तो ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रिजल्ट कब आ रहा है और सारी जानकारी आपको इसके विषय में देना चाहेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बहुत ही ज़रूरी आप सभी के लिए जो सूचना है, सबसे पहली चीज़ है सभी के दिमाग में पेपर का लेवल। ये हमको आपको सबको पता है और ये वास्तविकता है। इसमें कोई बनावटी, किसी प्रकार की कोई आर्टिफिशियल कोई हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, परसेप्शन नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि पेपर का लेवल वास्तव में अब की बार आसान रहा पिछली बार की भर्तियों के मुकाबले। जैसे 60,244 की जो भर्ती थी उसके मुकाबले पेपर का लेवल आसान रहा है, चाहे जीके में बात करें, चाहे मैथ्स में, रीजनिंग में, या साइंस में, ठीक है। आपका हिंदी में मतलब आपका आसान ही रहा है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि कट ऑफ का लेवल थोड़ा सा पहले के मुकाबले ज़्यादा जाएगी, लेकिन फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी इस विषय पे हम आपके साथ में यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम आपको बताएंगे उसमें इर्द गिर्द आपको 2 या 4 नंबर का फ़र्क ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10-20 नंबर का फ़र्क मिल जाए, ठीक है। किसी भी भर्ती के हमारे रिकॉर्ड्स उठा के देख लो, ठीक ठाक कंडीशन में आपको सब कुछ मिलता है, ठीक। तो यहाँ हमारे पास में जो सबसे बड़ा पहलू है, जो सबसे बड़ी बात है यूपी पुलिस में, वो है कि पिछली भर्ती में आप सबको पता होना चाहिए जो 60,244 पद थे टोटल, ठीक है। और कुल आवेदन हुए थे 48 लाख, और जी परीक्षा में शामिल हुए थे 32 लाख। 32 लाख कुल बैठे थे, और 1,74,000 को बुलाया गया था फिजिकल के लिए, जिसमें कि 2.5 गुना को बुलाया गया था। नई जो भर्ती है हमारी, इसमें 32,679 हमारे पद हैं, जिसमें टोटल फॉर्म भरे गए 28 लाख। वास्तव में पदों की संख्या के मुकाबले अगर फॉर्म भरने की संख्या देखें तो कम है, लेकिन एक बात कंफर्म मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भले ही इसमें फॉर्म भरने की संख्या आपको कम लग रही है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, इसमें ऐसे बंदे यानी लड़के और लड़कियां ज़्यादा हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने फॉर्म ज़्यादा भरे। वो साइड हो गए जो बच्चे ऐसे ही फॉर्म भर देते थे, है ना। इसमें उन्हीं बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म भरा है जिन बच्चों की तैयारी में दम है, या जिन्होंने डेडिकेशन ले रखा है कि भाई यूपी पुलिस की काश नौकरी मिल जाए। और देखो, एक बात और बता दूं मैं आप सभी को, आज की डेट में यूपी पुलिस का अलग ही लेवल का मतलब हिसाब किताब है। यूपी पुलिस का सिपाही इतना तगड़ा रोला है, घर परिवार रिश्तेदार और समाज अलग ही लेवल का रोला है भाई। यूपी पुलिस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बहुत तगड़ा लेवल यूपी पुलिस के सिपाही का आजकल हो गया है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर में भी रोला रहता ही है पूरे क्षेत्र में, लेकिन आज सिपाही का भी बहुत तगड़ा एक मतलब रोल हो गया है यूपी पुलिस के सिपाही का भी, ठीक है। 32,679 पद हैं, 28 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म फिल किया, और लगभग 22 लाख लोगों ने इसमें क्या परीक्षा दी। लगभग 22 लाख लोगों ने, लगभग 75% उपस्थिति रही। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं, किसी भी भर्ती परीक्षा को आप उठा के देख लो, 60 से लेकर के 75% के बीच में परीक्षा देते हैं आजकल। 25-30% तो पेपर देने ही नहीं आते, ठीक है। तो इसमें जो टोटल बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे 81,700, यानी कि 2.5 गुना बुलाए जाएंगे।
और भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और पिछली बार आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, तो कट ऑफ पे फर्क नेगेटिव मार्किंग से पड़ेगा हल्का सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये लड़कियों की कट ऑफ हमने आपको पहले भी बताई, तो लड़कियों की कट ऑफ जो है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, तो लड़के या लड़कियों की जो कट ऑफ है इसके विषय में आप सभी अपना एक एक बार रिव्यू जरूर दे देना नीचे कमेंट में कि आपका क्या स्कोर है, आप किस जिले से हैं और आपका वास्तव में क्या स्कोर है, यानी आप कितने प्रश्न करके आए थे, ये जरूर बताना आप हमें, ठीक है। तो वैसे तो मैं आप सबको बता चुका हूं कि भाई इसमें पहली के मुकाबले अब की बार आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ 203 पे, 203 का मतलब हो गया लगभग 102% पे हुआ था पिछली बार, तो ये 102% पे हुआ था पिछली बार, ये लगभग लड़कियों का 102% पे। और अब की बार थोड़ा सा जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी लड़कियों की, लगभग मैं जैसा कि आपको बताया बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं, पर फिर भी हाँ, ये मान लो कि 7 से लेकर के 12 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा होने ही चाहिए अब की बार, है ना, 7 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये जर्नल को टारगेट करके नहीं चलना है, हर एक किसी में आपको अपना लगभग अनुमान ये लेके चलना है कि आपका लगभग 6 से 12% एक्स्ट्रा होना ही चाहिए पिछले वाले के मुकाबले। उसका बहुत ज़्यादा रीजन नहीं है, मुख्य रीजन वही है कि जी अब की बार वैकेंसी कम है, पेपर का लेवल भी थोड़ा आसान आया, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो भाई देखो इन चीज़ों का फर्क कहीं ना कहीं पड़ता तो है, तो ये ध्यान रखें आप सभी। 203 है जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 203 है, तो थोड़ा सा इसको आप बढ़ा लेना, लगभग 220 के आसपास अब की बार लड़कियों का जो है 220 के आसपास आपका, ये मान लो कि आपको बुलाया जाएगा अब की बार 220 के आसपास या फिर 216 के आसपास, 216 से 220 के आसपास लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वो ऐसा इसलिए है, ना तो नेगेटिव मार्किंग है, वैकेंसी कम है, पेपर का लेवल थोड़ा आसान रहा है, और किसी को अगर बुला रहे तो माफ़ी चाहेंगे, कट ऑफ आपकी यही देखने को मिलेगी, ठीक है, परेशान मत होना। हर एक किसी में आप अपना यही लगभग 7% 6% 6 से 7% का लगभग हर एक किसी में आप अपना औसत मान के चलो पिछले वाले के अनुसार, यानी इसमें आपकी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें तो बॉयज़ की भी हम बता चुके हैं आपको, तो भाई बॉयज़ के लिए बस यही कहूँगा कि भाई अगर आपने अपनी तैयारी कर रखी है, ठीक है, तो लगभग ये मान लो अब की बार फिजिकल के लिए अगर मैं बात करूं, फिजिकल के लिए तो लगभग 237 से शुरू होकर के लगभग 242 या 45 तक आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, 237 से 245 तक आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल कट ऑफ का जिक्र हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं, ये आपका जो है फिजिकल के लिए रहेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे पिछड़ा वर्ग है, जैसे यहाँ 240-45 के आसपास है, तो यहाँ पर आपका लगभग 230 के आसपास हो, चाहे 232 के आसपास लगभग ये स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस में लगभग यही आपका 226 हो, चाहे 228 के आसपास ये रहेगा। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो लगभग आपका ये मान लो कि तकरीबन जो माने हम 200 के आसपास आपका एससी में रहेगा, और जी एसटी में भी अब की बार कम नहीं रहेगा, आप ये मान के चलो 185 के आसपास कम से कम मान के चलो, 185 के आसपास मान के चलो, मतलब फिजिकल के लिए जो आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लगो ज़बरदस्त तरीक़ा से, और भाई ये हकीकत है कि देखो कट ऑफ थोड़ी सी पहले के मुकाबले ज़्यादा जाएगी, इसमें कोई शक संदेह वाली बात है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। ये वाली पदों की संख्या आधी होना, पिछली बार फिजिकल के लिए 1,74,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, है ना, 1,74,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। इस बार सीटों की संख्या लगभग आधी होने के कारण 81,700 बच्चों को फिजिकल में शामिल किया जाएगा। इससे सीधा कंपटीशन पे आपका प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग ना होना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उससे भी आपको समस्या आएगी, यानी कि कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, ठीक है भाई। तो अब मैं फाइनली यहाँ अगर आपसे बात करूँ कि जी यूपी पुलिस में आपका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, यूपी पुलिस सिपाही के लिए रिजल्ट कब आएगा, इसमें एक समस्या आएगी आप सभी के सामने
कि रिजल्ट तो एक साथ आ जाएगा, रिजल्ट एक साथ जैसे आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है मैं आपको रिजल्ट बता दूं, अभी फ़िलहाल होम गार्ड का जो रिजल्ट है, होम गार्ड का रिजल्ट 2 से 4 दिन में आ रहा है, 2 से 4 दिन में आ रहा है आपका होम गार्ड का रिजल्ट। और भाई लगभग ये मानो 15 जुलाई के आसपास, 15 जुलाई से लगभग 25 जुलाई के आसपास आपका इसका भी रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को तेजी से न करना है। तो बाकी आप सभी से मैं यही कहूँगा, नीचे कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस राज्य जिले से हैं, किस जिले से हैं आप, और आपका क्या स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो और माफ़ी चाहेंगे अगर किसी को हर्ट हुआ हो हमारी कट ऑफ को देख करके, क्योंकि हम केवल आपसे जो कट ऑफ आपके साथ बताते हैं, आप लोगों का अनुभव, आप लोगों के रिव्यूज़ को देख के ही बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, आप सभी से खास स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।